दोस्त, जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन उसे कोई अच्छा सीख देने वाला नहीं मिल पाता। इसलिए आज के अपने इस वीडियो में मैं कुछ अरबपतियों की सलाह को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। जेफ बेजोस कहते हैं, डोंट स्टे विद पीपल हु हैव नॉट गोल्स और पर्पज इन लाइफ। जेफ बेजोस कहते हैं कि उनके साथ मत रहो जिनका जीवन में कोई गोल्स या उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये भटके लोग हैं। इन्हें कहाँ जाना है इन्हें कुछ भी नहीं पता। इन्हें जीवन में क्या करना है इससे इनका कोई लेन देन नहीं होता। तो जिनका जीवन में कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे लोगों के साथ रहना खुद की बर्बादी होगी, क्योंकि फिर आप खुद को कितना भी बचाने का कोशिश करें लेकिन बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके साथ रहने से उनका असर आएगा ही आएगा, क्योंकि संगत का असर कहीं जाता नहीं है। इसलिए आप ऐसे माहौल में ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव सोचते हो, लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो गारंटी है कि अगले 6 महीने में 100% ना सही लेकिन 60 से 70% उनके गुड हैबिट को आप अपना लेंगे। एलन मस्क कहते हैं, डोंट गिव एनीवन मोर टाइम एंड रिस्पेक्ट देन दे डिजर्व, अदरवाइज योर वैल्यू विल डिमिनिश। यानी किसी को भी उसके औकात से ज्यादा उसको इज्जत मत दो, नहीं तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। दोस्त, एलन मस्क ने ये लाइन इसलिए बोला क्योंकि अक्सर हम जैसे लोग हर किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार और इज्जत देने लगते हैं, तो संभवतः है कि ऐसे सिचुएशन में आप अपनी इज्जत खो देंगे। होता यह है कि हम जब किसी को जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो वो अपनी कीमत हमसे ज्यादा समझने लगता है, और वही व्यक्ति धीरे धीरे हमारा अनादर करने लगता है और हम अपनी इज्जत खोते चले जाते हैं। एलन मस्क के हिसाब से आपकी इज्जत आपके हाथों में है, इसे कैसे इस्तेमाल करके खुद की वैल्यू बढ़ानी है ये भी आपको आनी चाहिए। और अगर दूसरों से खुद की वैल्यू नहीं करवा सकते हो तो बेहतर यही है कि आप अगले को एक लिमिट में रिस्पेक्ट दें, ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि एवरीवन मेक्स मिस्टेक बट नॉट एक्सेप्टिंग दैट मिस्टेक एंड नॉट learning from that mistake is a big mistake, and because of this mistake he commits a mistake once again and the sequence of this mistake continue like this। यानी गलतियां तो हर कोई करता है, लेकिन उस गलती को न अपनाना और न उस गलती से सीख लेना ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसी गलती के चलते वह एक बार फिर से गलती करता है और इन गलतियों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। दोस्त, अक्सर क्या होता है कि हमसे कोई गलती होती है तो हम उससे सीखना पसंद नहीं करते हैं, जबकि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और तो और हमें दूसरों की गलतियों से भी सीख हासिल करनी चाहिए, लेकिन हम अपने ईगो के चक्कर में अपने गलती से सीखना पसंद नहीं करते हैं और वही गलती दोहराते चले जाते हैं। जानते हो दोस्त, गलती करनी गलत बात नहीं है, लेकिन गलतियों से कुछ न सीखना सबसे बड़ी गलत बात है। स्टीव जॉब्स कहते हैं, व्हाट यू विल रिग्रेट द मोस्ट इन द फ्यूचर इज द वर्क दैट यू कुड डू टुडे बट कुड नॉट डू ड्यू टू लेजीनेस और एनी अदर रीजन। यानी आगे आप सबसे ज्यादा पछताओगे जो काम आज कर सकते हो लेकिन वो आलस या किसी भी कारण से नहीं कर पाए। तो तात्पर्य ये है दोस्त कि आज आपके लिए जो भी काम इम्पोर्टेंट है सक्सेस दिलाने में, अगर उसे किसी भी रीजन से, बहाने से या आलस से नहीं कर पाए और सक्सेस हासिल नहीं हुई, तो यही दिन याद करके बहुत पछताओगे कि काश मैं टाइम पर अपना ये काम पूरा कर लिया होता तो शायद आज मेरी पोजीशन कुछ और होती। तो दोस्त, अभी आपके पास समय है, आपको सही गलत की परख है, इसलिए सही को पहचानो और उस पर जोर दो। जो सही लगे उसे करो, ताकि आने वाले कल में आपको पछतावा ना हो। बिल गेट्स कहते हैं, आई चूज ए लेजी पर्सन फॉर ए डिफिकल्ट टास्क बिकॉज ए लेजी पर्सन विल फाइंड द इजीएस्ट वे टू डू ए डिफिकल्ट टास्क। मतलब ये कि मैं एक कठिन कार्य के लिए आलसी व्यक्ति को चुनता हूँ, क्योंकि आलसी व्यक्ति कठिन काम को करने का सबसे आसान तरीका निकालेगा। दोस्त, बिल गेट्स ने ये चंद लफ्जों में बहुत बड़ी बात कह दी। अगर कोई काम वाकई में कठिन है तो उस वक्त जरूरत है आपको आपके अंदर का सबसे आलसी व्यक्ति को खोजने की, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति कैसे भी करके कठिन काम को आसान करने का तरीका खोज ही लेगा। दोस्त, आप अरबपतियों के इन सलाहों को याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा आपके काम आती रहेंगी और तो और जरूरत पड़ने पर आपको मोटिवेट भी करेंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा।